ओम साई राम। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बाबा भी आप सभी का ध्यान ऐसे ही रखते जाएंगे। आप सब लोग बाबा को बहुत याद करते हैं। मैं भी बाबा को बहुत याद करती हूँ। और बाबा को याद क्या करें, बाबा तो जीवन में हमेशा सभी के साथ रहते हैं। जो लोग बाबा को दिल से याद करते हैं, बाबा उनके साथ हमेशा रहते हैं। बाबा का अपने भक्त के साथ वो लगाव है जैसा एक माँ का अपने बच्चे के प्रति। जिस प्रकार से माँ अपने बच्चों को कभी छोड़ नहीं सकती, वो कितना भी परेशान हो जाए, बच्चा माँ को कितना भी कह दे। अक्सर हम सभी लोग अपनी माँ को कई प्रकार की बातें कह देते हैं, लेकिन माँ कभी दिल से नहीं लगाती है। इसी प्रकार से हमारे साईं हैं। साईं कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को कष्टों के साथ नहीं देख सकता हूँ। मुझे पता है मेरे बच्चों, तुम लोग बहुत परेशान हो, लेकिन क्या तुम्हारा विश्वास मेरे प्रति डगमगा गया है? इतना छोटा विश्वास है तुम्हारा। बाबा कह रहे हैं कि तुमको अपना विश्वास दृढ़ रखना चाहिए। मुश्किलें जीवन में सभी के आती हैं और आएंगी, लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास मेरे प्रति डगमगा गया तो इसका मतलब है कि तुम मेरी संपूर्ण भक्ति नहीं कर रहे हो। अगर तुम परेशान हो तो वो मुझको बताओ, मैं तुम्हारी हर बाधाओं को दूर करूँगा। और अगर तुम्हारे दिल में ये कभी आ जाए कि मैं बहुत परेशान हूँ, बाबा मेरी बातों को नहीं सुन रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं अपने बच्चों की हर दुख मुसीबत सबको सुनता हूँ, लेकिन हर कार्य को पूर्ण होने का एक समय होता है। इस कार्य के कि ये सोचो कि ये मेरा कार्य नहीं हुआ, मैंने बाबा से कहा, बाबा ने मेरा ये कार्य नहीं किया, तो मैं बाबा को कैसे मानूं, कैसे करूं? तो क्या तुम मुझे पाने के लिए कोई लोभ कर रहे हो, मुझसे चाह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ ये करूंगा तब मैं तुम्हारी पूजा करूंगा? नहीं, तुमको मुझे दिल से अपनाना पड़ेगा। और जब तक तुम मुझे दिल से नहीं अपनाओगे तो तुम मेरे जीवन में कैसे आओगे, मैं तुम्हारे जीवन में कैसे आऊँगा? और जो लोग मुझे अपने जीवन में लाते हैं तो वो अपने को हमेशा सुखी पाते हैं। और मैं अपने बच्चों की तकदीरों को बदल देता हूँ, हाथों की लिखी लकीरों को। जो लोग परेशान हैं, मेरे भाग्य अच्छे नहीं हैं, मेरी हाथों की लकीरों में मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, तो मेरे बेटे, मेरे बच्चे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे सब तकदीर बदलूँगा, तुमको परेशान होना नहीं है। बस अपना श्रद्धा रखनी है और सब्र करना है। सब्र के साथ किया हुआ कोई भी कार्य कभी भी असफल नहीं होता। अगर आप किसी कार्य को करने के लिए ये सोचते हो कि मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ, मुझे इसमें तुरंत ही सफलता मिल जाए, तो किसी कार्य में तुरंत सफलता नहीं मिलती है। तो इसी प्रकार से तुम्हें हर कार्य को करने के लिए अपने जीवन में सब्र की बहुत ही आवश्यकता है। और अगर तुम मेरी पूजा करते हो, मुझे दिल से याद करते हो, बस मेरे लिए उतना ही बहुत है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम मुझे 56 भोग चढ़ाओ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम मुझे रोज़ दीपक जलाओ। तुम्हारे पास समय नहीं है मेरे बच्चों, तो कोई बात नहीं। तुमने मेरे दिल से दिन में एक बार भी नाम लिया, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और हमेशा रहूँगा। मैं अपने बच्चों को कभी तकलीफ़ में नहीं देख सकता हूँ। अगर तुम परेशान हो, तुमने सोचा मेरा कार्य नहीं बना, मैं अपने बाबा को नहीं मानूंगा, तो तुम ना मानो, लेकिन मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। न छोड़ा है, न छोड़ूंगा। और जब तुम्हारा विश्वास करे तब मुझ पर विश्वास करना। मैं तुम्हें बाध्य भी नहीं कर रहा हूँ कि तुम मुझे अपनाओ अपने जीवन में, क्योंकि तुम तो मेरे जीवन में आ चुके हो। अब तुम मुझे अपनाओ या ना अपनाओ, मैंने तुम्हें अपना मान लिया है। और जब साईं ने अपना मान लिया तो समझो सबने अपना मान लिया। तो सब लोगों को मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि समझो,
और सोचो विचारो, और किसी के साथ गलत कार्य मत करो, किसी का अहित मत करो, सभी के लिए अच्छा करो, अच्छा सोचो। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे, तुम्हारे साथ खुद ही ईश्वर अच्छा करेगा। तुमको कुछ भी अपने लिए अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम दूसरों के लिए अच्छा करो, किसी के लिए कुछ भी ना करो, और बुराई तो कभी मत करो। अगर तुम किसी की बुराई करते हो तो इसका मतलब यही है ना कि तुम्हारे दिल में कालापन है दूसरों के लिए। और साईं कहता है कि दूसरों के लिए हमेशा अच्छा करो, नेकी करो। नेकी करोगे तभी तो तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा। तुम दूसरों के लिए गलत सोचोगे, गलत मन में धारणा बनाओगे, तो ये नहीं हो सकता है। ओम साई राम, ओम साई।